Good morning to all students. Today our topic is gastrointestinal drugs. What is gastrointestinal drugs and for the use? Gastrointestinal drugs is a basic use for the peptic ulcer, diarrhea and etc. Many are used in the stomach. I will discuss about the gastrointestinal drug. So let's start. फर्स्ट ऑफ द GIT ब्लड डिसऑर्डर्स मतलब वही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी एंडोक्राइन एक्सोक्राइन एंड सो मैनी फंक्शन इन दिस system. These functions are the target of several important class of drugs. इसमें बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, बहुत सारे सिस्टम्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए हम लोग बहुत सारी ड्रग्स का यूज़ करते हैं। Some of these drugs have been discussed previously. These chapters mention then the discuss is more detail of them. आगे इसमें बहुत सारी जो डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उनकी कुछ ड्रग्स हैं। तो इसमें कुछ मैनी आपके डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एपिटेंस हैं, सिड्स हैं, इंडाइजेशंस है, वॉमिटिंग हेमेटिक्स है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एंड अदर डिसऑर्डर्स इन द GIT. First of all, I discuss about the peptic ulcer disease. पेप्टिक अल्सर कैसे होता है? तो अल्सरेशन इज इरोशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ अपर पोर्शन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो हमारा GIT ट्रैक होता है उसके अपर पार्ट में हमारा ये फंक्शन होता है। ट्रैक आर कॉमनली प्रॉब्लम्स दैट मैनिफेस्ट्स इन esophageal reflux disease, gastric and endothelial peptic ulcer and stress release mucosal injury. इसमें क्या होता है? पेप्टिक अल्सर का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, तो इसमें जो हमारा एसिड सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो हमारे स्टमक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकोसल, तो वो डैमेज हो जाती है, इंसल्ट हो जाती है, और जैसे ही इंसल्ट होती है तो वहाँ पे ब्लड का सिक्रेशन होने लगता है, ब्लड निकलने लगता है। तो ड्रग्स इज यूजिंग एसिड पेप्टिक डिसीज reduce intergastric acids by the manipulating systems controlling by the secretion, promote and mucosal deficiencies, or in the case of peptic ulcer, for the responsible for the bacterium Helicobacter pylori is detectable in the over 80% of patients with duodenal ulcer. अब जो हमारे हेलिकोबाक्टर जो वो होते हैं वायरस, तो वो क्या करते हैं? हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं अल्सर के लिए, अल्सरेशन के लिए। अब ये निकलेंगे जो हमारे पाइलोरस होते हैं वो क्या करते हैं? ईसोफेगस, स्प्रेंजर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन और हमारे स्टमक में जाके प्रेजेंट रहते हैं और स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे एक्सक्रीशन भी ज़्यादा होता है। और जब एक्सक्रीशन HCl का ज़्यादा होगा तो क्या होगा? म्यूकस मेम्ब्रेन चैनल्स होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कॉजेज़ ऑफ पेप्टिक अल्सर, कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जो हमारे अल्सर को प्रोड्यूस करते हैं? तो इन्फेक्शन विथ ग्राम निकोटिक हेलिकोबैक्टर पाइलोसिस, यूज़ ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड इंक्रीज जो बढ़ेगा HCl का सिक्रेशन बढ़ेगा and the mucosal deficiency against the gastric acid and tumors. And the treatment of peptic ulcer, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट होंगे? एरेडिकेटिंग ऑफ हेलिकोबैक्टर जो हमारे पाइलोरिस हैं, इसके इन्फेक्शन को हम लोग थोड़ा ट्रीट करेंगे, कम करेंगे तो एसिड सिक्रेशन कम होगा। रिड्यूसिंग सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड द यूज़ ऑफ प्रमोट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और H2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट। और इसका ट्रीटमेंट मेन है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं और H2 जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं उसको एंटागोनाइज करना है, कम करना है, ब्लॉकिंग कम करनी है। प्रोवाइडिंग अगेंस्ट द प्रोटेक्ट द गैस्ट्रिक mucosa फ्रॉम द डैमेज सच एज mucosal एंड द surfactant एंड न्यूट्रलाइजिंग एज गैस्ट्रिक एसिड विद द नॉन एब्जॉर्बल एंटासिड्स। और जो हमारे एसिड्स होते हैं वो उसको क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। अब तमाम प्रकार की हमारी ड्रग्स हैं, तो अलग अलग कैटेगराइज हैं।
ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर। अब पेप्टिक अल्सर में हमारी कौन कौन सी ड्रग्स को यूज़ किया जाता है? तो एंटी माइक्रोबियल्स में जो होती है इमिडाजोलाम्स होती है, अमोक्सिसिलिन होती है, और क्लेटोथाइमेसिन होती है, टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं, एक्सेट्रा। बहुत प्रकार की मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल हैं। S2 जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको एंटागोनाइज करने के लिए, तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन बाय द पार्शियल सेल्स और द गैस्ट्रिक म्यूकोसा इज स्टिमुलेटेड बाय द एसिटाइलकोलिन, हिस्टामाइन एंड गैस्ट्रिन। जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन होता है S2 जो रिसेप्टर्स होते हैं एंटागोनाइज होने के लिए, तो पार्शियल सेल्स होती है वो क्या करते हैं, म्यूकोस मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं और वहाँ से क्या निकलता है, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामाइन एंड गैस्ट्रिन। अभी क्या करेंगे रिसेप्टर्स मीडिएटेड बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन, बाइंड करेंगे एसिटाइलकोलिन, हिस्टामाइन एंड गैस्ट्रिन। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज। इसको प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा, स्टिमुलेट बाय द H एंड सोडियम पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयंस। अभी एडोनोसिस करेंगे ट्राइफॉस्फेटेज के एट्रीब्यूट्स के प्रेजेंस में, एंड प्रोटॉन पंप सीक्रेट हाइड्रोजन आयंस, और ये हाइड्रोजन आयन को सीक्रेट करेंगे और क्या होगा, दैन एक्सचेंज द पोटेशियम इनटू द ल्यूमन ऑफ द स्टमक, और वो हमारे स्टमक के ल्यूमन को पोटेशियम आयन को सिक्रेशन करेगा। रिसेप्टर्स पॉइंट द प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड स्टमक सोमैटोस्टैटिन डेमोस्ट्रेटिन एंड गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन। हिस्टामाइन बाइंडिंग करेगा और वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा एड्रेनल साइक्लेस, और ये क्या करेंगे, बाइंडिंग करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन एंड इनविट, प्रोस्टाग्लैंडिन को इनविट करने का काम करेगा। एंड गैस्ट्रिन एंड एसिटाइलकोलिन बाय द इंड्यूस बाय इंक्रीजिंग आवर इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल, और ये क्या करेंगे, जैसे ही वो एक्ट करेंगे और वो क्या करेगा, इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल को थोड़ा सा बढ़ा देगा। एंड हिस्टामाइन S2 रिसेप्टर्स आर यूज इनहिबिट गैस्ट्रिन। अब ये हिस्टामाइन S2 जितने भी हमारे रिसेप्टर्स होते हैं उसकी कुछ ड्रग्स हैं, तो वो ड्रग्स क्या करेंगी, हमारे एसिड मतलब गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को कम करने का करेंगी, मतलब इनहिबिट कर देंगे। तो सबसे पहली ड्रग है रेनिटिडीन, फैमोटिडीन, सिमिटिडीन एंड नेजिटाडीन। इस तमाम प्रकार की ड्रग्स हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E प्रोड्यूस बाय द गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ HCl। अब प्रोस्टाग्लैंडिन अगर सिक्रेशन हो रहा है तो क्या होगा, सिक्रेशन होगा HCl का, एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। अब ये क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट से हम इसको कम कर सकते हैं, इसका सिक्रेशन। A deficiency of prostaglandins involve the pathogenesis of peptic ulcer। अगर हम इसके डेफिशिएंसी को कम कर दें तो क्या होगा, पैथोजेनेसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर को कम कर सकते हैं। तो इसकी एक ड्रग है मिसोप्रोस्टॉल। मिसोप्रोस्टॉल एक ड्रग है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करने का काम करती है, सिक्रेशन को कम करती है। ऐसे ही प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, उसको कुछ ड्रग्स हैं, ओमेप्राजोल है, इसोमेप्राजोल है, लेंसोप्राजोल है, पेंटाप्राजोल्स हैं। ऐसे एंटासिड्स क्या करते हैं, वीक बेस दैट रिएक्ट विद द गैस्ट्रिक एसिड, और जो एंटासिड्स होते हैं वो हमारे एसिड से बाइंड करके उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे, और इसकी जो मेन जो pH होगा वो ग्रेटर देन 4 से ज़्यादा। इसमें कुछ ड्रग्स है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट्स हैं। तो इसमें क्या होगा, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट bicarbonate and the produce transference and the metabolism applied the not recommended for the long terms। और इसको हम लोग ज़्यादा लॉन्ग टर्म्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फूड डिले स्टमक एम्पटिंग अलॉन्ग मोर टाइम्स और एंटासिड्स टू रिएक्ट। अब इसके कुछ क्लासिफिकेशंस हैं अलग अलग, जैसे एंटासिड पेप्सिक डिसीज़ होती हैं, वो ग्रुप होता है, उसमें जियाल्ट्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, डोडिनल अल्सर्स हो जाते हैं, और नॉन अल्सर डिस्पोनिया स्ट्रेस, ऐसे तमाम प्रकार की एंटीएमेटिक्स प्रॉपर्टी हो जाती है। गैस्ट्रोजियाल्ट्स हो जाते हैं, गैस्ट्रोप्रियोट्स हो जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल्स डिसीज़ भी हो सकती है इसके कारण, एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स एंड प्रोकाइनेटिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तमाम प्रकार की ये हो जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।